जय हिंद। हम लोग आज बात करने वाले हैं साल 2025 में हुए कुछ विशेष अभियानों की, कुछ विशेष ऑपरेशंस की। ऑपरेशन क्या होते हैं? सैन्य ऑपरेशंस की हम लोग यहां बात कर रहे हैं, अर्थात सेना द्वारा किसी भी कारण से किए गए विशेष अभियान को हम लोग स्पेशल ऑपरेशन, हमारी सेना के द्वारा किए गए सैन्य ऑपरेशन बोलते हैं। अब सेना में भी अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के भी हो सकते हैं, हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्रीज के भी हो सकते हैं। विशेष अभियान मतलब किसी विशेष उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? शांति स्थापित करना, किसी देश के साथ युद्ध गतिविधियों में शामिल होना, या मानवीय सहायता, कहीं पर कोई आपदा आ गई है तो वहां पर सुरक्षा बचाव कार्य करना, है ना, तो ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें यहां पर कुछ विशेष नाम पढ़ने हैं। वो नाम किस स्थान से संबंधित है, किस कार्य से संबंधित है, वो याद करना है। सवाल भी देखेंगे, थ्योरी भी देखेंगे। आइए 2025 कंप्लीट। आइए 2025 में भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए राहत अभियान का नाम क्या है? यह एक राहत अभियान था। क्यों? क्योंकि एक भूकंप आया था। कहां? म्यांमार पर आया था। मतलब म्यांमार के लिए भारत द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? यह आपसे किसी परीक्षा पर पूछा जा चुका है ना। आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा, है ना। बाकी जो भी ऑपरेशन यहां पर आपको दिख रहे हैं, जैसे ऑपरेशन अजय आपको याद आ रहा होगा, है ना। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन वाला आपको याद आ रहा होगा। ऑपरेशन अजय इजराइल वाला आपको याद आ रहा होगा। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया वाला याद आ रहा होगा, है ना। तुर्की व सीरिया वाला याद आ रहा होगा। गंगा यूक्रेन वाला याद आ रहा होगा। अजय इजराइल वाला याद आ रहा होगा। इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आदि आया था तो वहां पर सहायता के लिए, राहत अभियान के लिए। लेकिन ये 2025 के नहीं है, तो इनको हम लोग यहां पर नहीं कवर कर रहे हैं, है ना। आप बोलिएगा डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप इस तरह से फोटो को जूम करेंगे, पीडीएफ जब मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और वहां पर से ये सारी बातें आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये अलग से भी लिखा हुआ है अगर आपको नोट्स बनानी है तो। जैसे लिखा हुआ है ऑपरेशन ब्रह्मा की अभी हमने बात करी है, मार्च 2025 में किया गया था, म्यांमार के अंदर किया गया था, भूकंप आ गया था और इसके लिए किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन शिवा लिखा हुआ है। शिवा भगवान शिव, भगवान शिव का एक स्थान अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे लोगों को सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए, वहां की व्यवस्था को सारा सुचारू रूप से करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों द्वारा किया गया अभियान ऑपरेशन शिवा। डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, ऑपरेशन शिवा का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्य से है, किस स्थान से है? अमरनाथ यात्रा। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर याद है आपको? पहलगाम हमला भारत के अंदर हुआ था। उस पहलगाम हमले में जिन लोगों ने भारत के अंदर ये नापाक हरकत की थी, उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो पीओके के हों, और उनको नष्ट किया गया और इसका नाम रखा गया सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। इसके अलावा आपने बोला ऑपरेशन महादेव। महादेव, है ना। तो जिन लोगों ने ये गतिविधियां करी, आतंकी गतिविधियां, उनको ढूंढ ढूंढ कर पहुंचाना, है ना, ये शुरू किया गया ऑपरेशन महादेव के, और महादेव के अंतर्गत। और आप ये भी याद रखेंगे कि इसी के तहत पहलगाम का जो मास्टरमाइंड था सुलेमान शाह, जिसका नाम बताया जाता है ना, उसको भी मार गिराया गया था। ऐसा भारतीय संसद में अमित शाह जी ने बताया, ऑपरेशन महादेव के द्वारा हमने सुलेमान शाह को मार गिराया, जो कि पहलगाम का मास्टरमाइंड माना गया है। सर सवाल कैसे आएंगे एक बार ये बताइए दोबारा से। ये अंग्रेजी पर भी आपको मिल जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन शिवा। ये सवाल देखिए। अभी आपको पता है ईरान के अंदर इजराइल ने हमला किया, फिर इजराइल का अमेरिका ने भी साथ दिया था। किसके अंदर हमला हुआ? ईरान के अंदर। तो अब ईरान में कुछ भारतीय भी रह रहे हैं, उन भारतीयों की सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था उनको वापस लाने के लिए? निकासी अभियान। तो यही सवाल यहां पर पूछा गया है। ईरान से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत द्वारा जून 2025 में शुरू किए गए निकासी अभियान का नाम क्या था? ईरान, है ना। What is the name of the evacuation operation launched by India
in June 2025 to rescue its nationals from Iran. इवैक्यूएशन करना है, ईरान से करना है ना? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? जून 2025 में चलाया गया है। आपने बोला ऑपरेशन सिंधु। कंफ्यूज नहीं होना है सिंधु और सिंदूर में। सिंदूर इज डिफरेंट, सिंधु इज डिफरेंट। सिंदूर माथे पर महिलाओं के और सिंधु एक नदी। ठीक है, नेक्स्ट। 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पीओजेके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? What is the name of military operation conducted by Indian Armed Forces targeting terrorists infrastructure in Pakistan and POJK on 7th May 2025? आप याद रखेंगे कि भारतीय खिलाड़ियों ने जब अभी हाल ही पर मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, एशिया कप जीता, और हमारे जो सूर्य कुमार यादव हैं भारतीय टीम के कप्तान, उन्होंने अपनी जितनी भी मैच फीस थी वो भारतीय सेना को समर्पित कर दी। इसका नकल मारते हुए पाकिस्तान खिलाड़ियों ने अपनी सारी मैच फीस पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने हमला किया था उसमें जो लोग मारे गए थे उनको समर्पित की। कौन लोग मारे गए थे भैया? देख रहे हो? तो मतलब पाकिस्तान खिलाड़ियों ने किसको फंड दिया, है ना? और ये बोलते हैं अरे हम आतंकवाद को फंड नहीं करते हैं, हम बड़े सीधे साधे बच्चे हैं, है ना? और स्टेडियम के अंदर बंदूक का निशाना दिखा रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट। 13 मई 2025 को शोपिया में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या था? कहां पर? शोपिया नाम के स्थानों पर। आप यही याद रखेंगे कि वही आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए शोपिया में चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर। एक ऑपरेशन महादेव हमने पढ़ा, ऑपरेशन केलर हमने पढ़ा, और एक ऑपरेशन सिंदूर हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हमने पढ़ा था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही हमने एक ब्रह्मोस मिसाइल मारी थी। कहां पर? किराना हिल्स। याद रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल मारी गई थी किराना हिल्स। ऐसा पाकिस्तान का बोलना है ना? भारत का बोलना नहीं है। और किराना हिल्स के नीचे क्या था? परमाणु बम छुपा कर रखा था पाकिस्तान। समझ रहे हो? मतलब किसी के पास बम है सामने वाले को मारने के लिए, ऐसा तुम कर दो कि वो बम से वही फट जाए। कितना खतरनाक नजारा होगा ना? ऐसा ही यहां पर कुछ देखने के लिए मिलने वाला था। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन ओलिविया कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? ओलिव रिडले कछुए का नाम आपने सुना होगा, मतलब ओलिविया कछुओं से संबंधित आपको देखने को मिलता है। ओलिव रिडले कछुओं से संबंधित आपको देखने को मिलता है, राइट? ओलिव रिडले टर्टल। यहां पर आप देखें किस सेना के द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और ये जब आप ये फोटो जूम करेंगे तो आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी, तस्वीर भी, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, डिटेल भी, है ना? सब आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, यहां बात करी जा रही है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। सीमा सुरक्षा बल है, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। मतलब किस किस स्थान की सुरक्षा करेगी? जो स्थान बांग्लादेश से लगा है, जो स्थान पाकिस्तान से लगा है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, यहां पर बात करी गई कि बीएसएफ ने राजस्थान सीमा, राजस्थान किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ। ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। अलर्ट किस बात से अलर्ट रहना है? कि पाकिस्तान घुस ना आए, क्योंकि पाकिस्तानी पहले घुस आते हैं, फिर बोलते हैं अरे हम ये तो नागरिक थे ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार क्या बोलेगी, ये तो पाकिस्तानी थे ही नहीं। जैसा कारगिल में हुआ था, लाश लेने से मना कर देंगे, बाकी तो बात छोड़ दो। ये बीएसएफ के प्रमुख का नाम क्या है वर्तमान में? दलजीत सिंह चौधरी। ये बात भी आप याद रखेंगे, है ना? चलिए, जून 2025 में ईरान के खिलाफ, जून में ईरान के खिलाफ
इजरायली सैन्य अभियान का नाम क्या था? आयरन सॉर्ड, डेजर्ट स्टॉर्म, राइजिंग लॉयन, थंडर बोल्ट। इजराइल ने जो किया वो राइजिंग लॉयन। इजराइल ने जो किया है ना, इजरायली सैन्य अभियान, नाम राइजिंग लॉयन। इसका जवाब भी दिया गया, ये इजराइल का राइजिंग लॉयन। इसका जवाब दिया ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3। ट्रू प्रॉमिस 3। इन्होंने जब हमला किया, इन्होंने बोला कि इसका जवाब मिलेगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन अभी रमजान चल रहा है, तो अभी ये हमारा पवित्र माह है, तो हम इस समय हमला नहीं करेंगे। जैसे ही रमजान खत्म हुआ, अपना प्रॉमिस इन्होंने निभाया, इन्होंने इन पर भी हमला किया वापस, है ना। उसमें ज्यादा क्षति तो नहीं हुई इजराइल को, लेकिन हमला जरूर किया गया था, याद रखिएगा। हाल ही में यूक्रेन द्वारा ड्रोन का उपयोग करके रूसी हवाई ठिकानों को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? मतलब यूक्रेन उधार मांगता है अलग अलग देशों से कि भैया हमको कुछ दे दो, फिर उसको अलग अलग देश सहायता करते हैं, और फिर उस सहायता को लेकर के ये रूस पर हमला करता है ना। युद्ध अपने ही दम पर लड़े जाते हैं, दूसरों के कंधे पर जनाजे जाते हैं। कुछ यहां पर आपको ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं, दूसरों के कंधे पर क्या हो रहा है ना। ये है व्लादिमीर पुतिन, ये कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की। ये रूस के, ये यूक्रेन के, है ना। तो इन्होंने इन पर हमला किया है, और इसलिए थोड़ा चर्चा की बात है। ऑपरेशन स्पाइडर, ऑपरेशन स्पाइडर, ऑपरेशन स्पाइडर, ऑपरेशन स्पाइडर, ठीक है, ऑपरेशन स्पाइडर। उस आतंकवाद रोधी अभियान का नाम जिसमें सुलेमान शाह मारा गया, क्या है उस ऑपरेशन का नाम? बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, है ना। जो भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं, भले आप ये अभी बाद में देख रहे हैं वीडियो, है ना, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं अभी लाइव में, लेकिन आपको आंसर देते रहना है। मैं वीडियो के बाद तो सभी के कमेंट पढ़ूंगा ही कि किस किस बच्चे ने आंसर किया था, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि सर तो कमेंट पढ़ ही नहीं रहे हैं, मैं बाद में जरूर देखूंगा, तो आप सभी आंसर करते रहेंगे। उस आतंकवाद रोधी अभियान का नाम क्या जिसमें सुलेमान शाह मारा गया? व्हाट वाज द नेम ऑफ द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन विच सुलेमान शाह वॉज किल्ड? तो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड ऑपरेशन महादेव के द्वारा मारा गया था, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क का सवाल। इस होमवर्क के सवाल का उत्तर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उम्मीद है कि इस सवाल का उत्तर आपको आज की क्लास में मिल गया होगा। इसी तरीके से हम लगातार पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिस चैनल पर आप ये क्लास देख रहे हैं उसी के टेलीग्राम पर। मुलाकात जल्द होगी। जय हिंद, जय भारत।